ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली 3 दिसंबर 1979 का है। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा इसमें विश्व कल्याणकारी बच्चों की लक्षण बता रहे हैं। बाबा बताते हैं, बाबा सदा विश्व के बेहद विश्व के कल्याणकारी है। बाप के संकल्प में सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। बाबा का संकल्प सदा यही होता है, सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। फिर बाबा इसमें बताते हैं, बाबा का बोल में, बाबा के नयनों में, बाबा का मस्तक में सब हमेशा क्या होता है, सर्व के लिए कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना होता है। उसी तरह बाबा चाहते हैं बच्चे भी ऐसा ही हो जाए, बच्चे भी बाप समान बन जाए। बच्चों का बोल में, नयनों में सदा सर्व का कल्याण समाया हुआ हो। फिर बाबा बताते हैं, दूर रहने वाले आत्माओं को भी हमको इमर्ज करना है और उनको सर्च लाइट देना है, शांति और शक्ति का किरणें देना है। ऐसा अनुभव होना है जैसे वो सम्मुख है, ऐसा समीपता का अनुभव करते हुए सबको प्रकाश देना है। फिर आगे बाबा बताया, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा दूर रहते हुए आत्माओं का मुख का आवाज सुन सकते हैं, ऐसे हमारी साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं का मन का आवाज सुनना चाहिए। मन के अशांति, दुख होता है ना, उसका चित्र हमको स्पष्ट रीति से देखना चाहिए। जैसे टीवी में दूर का दृश्य दिखाई देता है ना, ऐसा साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं का दुख, अशांति का स्पष्ट चित्र हमको अनुभव करना है। उसके लिए बाबा बोलते हैं, हमको बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना है और श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन करना है, तभी दूर की आत्माओं को हम समीप में अनुभव कर सकेंगे। इसी स्टेज को बताया है बाबा ने विश्व कल्याणकारी स्टेज। फिर ऐसी स्थिति जमाने के लिए साइलेंस की शक्ति को हमको जमाना है। वो भी कैसे होगा, बाबा बताते हैं, हमारा मन का व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, एक ही समर्थ संकल्प में रहना है। उसी तरह हमारा मुख की आवाज अर्थात मुख का व्यर्थ को भी हमको समाना है, एक ही समर्थ स्थिति में रहना है हमेशा, तभी इस साइलेंस शक्ति का सिद्धि हमको मिलेगा। दूर रहने वाले आत्माएं भी तब हमारे पास आएंगे, वो बोलेंगे, आपने हमको सही रास्ता दिखाया, आपने हमको बुलाया, इसलिए हमने यहाँ पहुंच गया। ऐसा बाबा लास्ट में बताता है, हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए, सर्व बंधनों से मुक्त, स्वतंत्रता है ना। ऐसा जब चाहे, जहां चाहे, जो शक्ति चाहे उसी कार्य कर सके, ऐसा स्थिति हमारा होना चाहिए, तभी विश्व कल्याणकारी हम बन सकते हैं। अभी हम डिटेल में बाबा की मुरली सुनेंगे। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी है। बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। बाबा बताते हैं, बाबा के संकल्प में हमेशा यही रहता है, सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए, यही संकल्प का बीज है। बाकी जो भी है, बाकी सब वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। अभी विस्तार में क्या करते हैं, ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नयनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म,
तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। बाबा बताते हैं साकार बाबा में ऐसा ही लक्षण दिखा है ना। बोल में सदा बच्चों के कल्याण के प्रति भिन्न भिन्न युक्ति, नयनों में सर्च लाइट, मस्तक में बच्चों की यादगार रूप में मणि के रूप, है ना। हर कर्म कल्याणकारी कर्म, उसी तरह हम भी बनना है। ऐसा हमारा हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना समाई हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो, सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। बाबा बताते हैं कोई भी कर्म हो, वो हद की भी होगा, चाहे सेवा का केंद्र का सेवा भी होगा, जो भी हो हमेशा हमारे अंदर सर्व के प्रति विश्व कल्याण की भावना इमर्ज होना चाहिए। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हो, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दे। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है भविष्य श्री कृष्ण के रूप का। सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है। बाबा इतना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। हम भी सेवा के लिए श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, उनके हाथ में विश्व का गोला, क्योंकि वो विश्व का मालिक है इसलिए हाथ में गोला दिखाया। उसी तरह हम क्या बनने वाले हैं, हम भी विश्व का मालिक बनने वाले हैं। अभी हम इस समय विश्व का कल्याणकारी है, इसलिए हम विश्व की कल्याणकारी होने से ना दे, हमारे में भी क्या होना चाहिए, विश्व की सर्व आत्माएं हमारे मस्तक में सदा समीपता में रहना चाहिए। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेस दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो, है ना। हम मास्टर ज्ञान सूर्य के स्टेज में रहते हुए हमारी स्मृति के आधार से या श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीपता में अनुभव करते हुए शांति व शक्ति की किरणें देना है। ये हमारा विश्व कल्याणकारी स्थिति है। फिर बाबा बताया है, जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीविजन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है, लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। बाबा बता रहे हैं साइंस के शक्ति द्वारा क्या क्या हो रहा है। साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज दूर होते भी समीप हो गया, है ना। प्लेन द्वारा समय नजदीक हो गया, टेलीफोन द्वारा आवाज समीप सुन सकते हैं, फिर टेलीविजन द्वारा दूर के दृश्य भी सम्मुख दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बाबा बताते हैं ये सब साइंस की शक्ति है, लेकिन साइंस क्या है, हमारी रचना है, हम ही मास्टर रचयिता है ना। इसलिए बाबा बताते हैं साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हैं।
है ना। हमारा है साइलेंस की शक्ति, वो है साइंस की शक्ति। उसी तरह हम भी साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हैं। वो भी कौन सा आवाज, बाबा पूछ रहे हैं। साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। बाबा हमारा अटेंशन खींचते हैं। हमारा है साइलेंस की शक्ति। साइंस की शक्ति द्वारा क्या सुनने आता है, मुख का आवाज, लेकिन साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं का मन का आवाज हमको सुनाई दे सकता है। आत्माओं का मन के अशांति, दुख का स्थिति का चित्र हमको भी इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देख सकते हैं ना। उसी तरह हमारा साइलेंस की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं का मन का आवाज सुनाई दे सकेंगे, है ना। ऐसा हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति होना चाहिए। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है ना। साइंस द्वारा भी हमको क्या करना है, उसका कनेक्शन जोड़ना है, फिर स्विच ऑन करना है, तभी हमको वो दूर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देगा। उसी तरह हमको क्या करना है, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना है। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया, तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे, है ना। हमारा कनेक्शन कौन सा है, सुप्रीम पावर के साथ, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना है। फिर हमारा स्विच कौन सा है, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का स्विच ऑन करना है। तब क्या होगा, दूर की आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी, है ना। हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए, विश्व कल्याणकारी स्थिति, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना, फिर हमारा श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन करना, तब दूर की आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, फिर उनको सर्च लाइट देना है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति। ऐसी स्थिति बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े, इसका इन सब का आधार है साइलेंस, है ना। विश्व कल्याणकारी स्थिति बनाने के लिए हमको साइलेंस की शक्ति चाहिए। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। हम आगे बाबा साइलेंस पावर कैसे जमाना है उसका विधि और सिद्धि बता रहे हैं। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। बाबा बताते हैं हमारा मन का आवाज संकल्पों में रूप में आता है ना, इसलिए बाबा बताते हैं व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है। सब कुछ समाप्त करना, एक ही समर्थ संकल्प में हमको स्थित होना चाहिए। सर्व का भला हो, ऐसा एक समर्थ संकल्प में स्थित होना चाहिए। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। क्या करना है, संकल्पों का विस्तार को समेटना है, फिर सार रूप में स्थित होना है, तब हमारा साइलेंस की शक्ति बढ़ेगा। व्यर्थ है बाह्य मुगदा और समर्थ है अंतर्मुगदा, है ना। बाह्य मुगदा में जाते हैं तो हमको समझना चाहिए ये सब व्यर्थ है। फिर समर्थ स्थिति कौन सा है, हमारा अंतर्मुगदा। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। बाबा बताते हैं जैसे मन का व्यर्थ को समाप्त करना है, उसी तरह हमारा
मुख का व्यर्थ को भी समाप्त करना है। मन का व्यर्थ ही मुख में आता है ना, ऐसा हमको मन का आवाज को भी मीन्स व्यर्थ को भी समेटकर एक समर्थ स्थिति में स्थित होना चाहिए। ऐसा मन का व्यर्थ और मुख का व्यर्थ दोनों को समेटना है, तब साइलेंस की शक्ति बढ़ेगा। तो इसलिए बाबा बोलता है तब साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगे कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, है ना। हमारा ये साइलेंस की शक्ति द्वारा हम उसी स्थिति में बैठ करके सबको सगाश देंगे तो उनमें भी विचित्र अनुभव होगा। क्या होगा, दूर रहने वाले आत्माएं भी हमारे पास आएंगे। वो उन्होंने बताएगा आपने हमको सही रास्ता बताया, इसलिए आपके सम्मुख पहुंच गए हैं, है ना। उनके मस्तक रूपी टीवी में हमारा चित्र भी इतना स्पष्ट दिखाई देगा जैसे सम्मुख मिलन हो रहा है। इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष कल्याण विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है ना। शुरू में भी ब्रह्म बाबा का पाठ था, एक स्थान में बैठे हुए बहुतों को बाबा ने सकाश दिया, फिर उसी अनुसार बहुतों ने बाबा के पास आ पहुंचे थे, है ना। फिर सबको लगा था बाबा ऐसा बोल रहे हैं इस स्थान में पहुंच जाए। ऐसा बहुत लोगों ने उसी अनुसार बाबा के बच्चे बन गए थे। उसी तरह बाबा ने हमको बता रहे हैं अभी लास्ट समय, अंत का समय है, हम भी ऐसा विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर सबको आह्वान करना है। ऐसा विचित्र पाठ अभी हमको भी कराना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहिए। बंधन में है तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, इसलिए हमको सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इसमें भी बहुत प्रकार का बंधन है ना। मन का बंधन, शरीर का बंधन, संबंधों का बंधन, फिर इच्छाओं का बंधन, हमारा पुराने स्वभाव संस्कारों का बंधन, ऐसा सर्व प्रकारों का बंधनों से मुक्त होना चाहिए। हमको स्वतंत्र होना चाहिए। तब क्या होगा, जो जब चाहे जहां चाहे जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके, है ना। ऐसा सर्व बंधनों से मुक्त होंगे तो हमको हमारा स्थिति जमा होगा। तब क्या होगा, जब चाहे जहां चाहे जो शक्ति चाहे उससे हम कार्य कर सकेंगे ना। ये इम्पोर्टेंट है। हमारा स्थिति इतना बंधन मुक्त होना चाहिए, साइलेंस का होना चाहिए, तब हम ये क्या कार्य कर सकेंगे। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है ना। निर्बंधन आत्मा ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति बना मुक्ति जीवन मुक्ति में ले सकते हैं। समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहां तक पहुंचना है। बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है। अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी हिम्मत है। बाबा बताते हैं हमको अनेक मेहनतों से छूटना है, सर्व बंधनों से मुक्त होना है। फिर एक मेहनत करना पड़ता है। कौन सा मेहनत, जो शक्ति चाहिए उससे कार्य कर सके, जब चाहे जहां चाहे उसी स्थिति में स्थित हो सके, ऐसा मेहनत हमको करना पड़ेगा। बाबा इसलिए पूछते हैं ऐसी हिम्मत है। महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना चाहिए। बाप के सम्मुख महाराष्ट्र वाले बैठे हैं, इसलिए उनके साथ बाबा बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना है। महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए। विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो।
बाबा बताते हैं महाराष्ट्र भी ऐसा महान कार्य करना है, कमाल करके दिखाना है। कौन सा महान कार्य? जब चाहे जहां चाहे जिस शक्ति से कार्य करना है उसी तरह कर सके, है ना। ऐसा हमारे साइलेंस पावर के द्वारा ऐसा स्थिति होना चाहिए। इसलिए बाबा बताते हैं एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान, सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान होना। बाबा महाराष्ट्र के महिमा करते हैं। महाराष्ट्र महान आत्मा है, फिर उनका कर्म कैसे होना चाहिए? महान होना चाहिए, बोल भी महान होना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र निवासी महान बनना चाहिए। जिस भी आत्मा को देखे तो महान आत्मा अनुभव हो, है ना। कोई भी आत्मा को देखेंगे तो भी उनके बारे में भी क्या सोचना है? ये भी महान आत्मा है, ऐसा हमारा स्थिति भी महान हो जाएगा। इसलिए बाबा पूछते हैं ऐसे हो ना। टीचर्स क्या समझती है? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना। जहां महान है वहां समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अथवा महात्माओं का राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात स्थान, तो स्थान और स्थिति समान है। फिर बाबा महाराष्ट्र को बोलते हैं वहां महान स्थान है ना, इसलिए सर्व समस्या भी समाप्त होना चाहिए। महाराष्ट्र का अर्थ बताया, महात्माओं का राष्ट्र अर्थात महात्माओं का स्थान। जैसा स्थान वैसा स्थिति भी होना चाहिए, स्थिति भी समानता में होना चाहिए। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान है तो नंबर 1 हो जाएंगे। श्रेष्ठ स्थान है तो श्रेष्ठ स्थिति, महान स्थिति, ऐसा नंबर 1 होना चाहिए। महाराष्ट्र का जो नंबर 1 में है, नंबर 1 की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। इसलिए बाबा बताते हैं नंबर 1 की निशानी क्या है? माया को विन करने वाले विजयी, है ना। सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहिए, मन का व्यर्थ, मुख का व्यर्थ सब समाप्त होना चाहिए। ऐसा साइलेंस की स्थिति में रह करके विश्व कल्याणकारी स्थिति में पहुंचना है ना। सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना होते हुए सर्व को सकाश देना है। ऐसे क्या होगा? नंबर 1 विजयी, माया को विन करने वाले विजयी ऐसे है ना। क्या क्यों तो नहीं है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे नंबर 1 विजयी बनेंगे ना, नहीं तो ऐसा क्या ये क्यों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएंगे ना। इसलिए हमको आज क्या करना है? हमको भी साइलेंस की पावर को बढ़ाना है ना। मन के व्यर्थ और मुख के व्यर्थ को कंट्रोल करना है, सर्व बंधनों से मुक्त होना है। ऐसा साइलेंस की शक्ति द्वारा सर्व के कल्याण करना है। ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मग्न रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा हमको फिर से मुरली रिवाइज कराया कैसे होना चाहिए। सदा समर्थ होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना चाहिए, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी होना चाहिए, एक ही लगन में मग्न रहना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, विश्व कल्याणकारी बच्चों की बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। सभी पॉइंट्स शेयर कीजिए। शांति दीदी। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा विश्व कल्याण की भावना व शुभकामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना होना चाहिए। ओम शांति। जी। रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि हम कैसे विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, क्योंकि विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो जैसे सूर्य इस सृष्टि पर रोशनी देता है ना, रोशनी चारों तरफ फैलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप क्योंकि विश्व कल्याणकारी हो, तो आपके संकल्प, बोल, कर्म विश्व कल्याण के प्रति हो, बेहद में हो, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के प्रति हो। तो ये कब होगा जब विश्व, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग भी, तो वो क्या अंतर्मुखता, एकाग्रता रहती है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब वो बड़ा कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको भी साइलेंस पावर इकट्ठी करनी है। जब साइलेंस पावर होगी हमारे अंदर, अर्थात मुख के मौन के साथ साथ मन का भी मौन, व्यर्थ समाप्त हो जाए, व्यर्थ संकल्प, जो संकल्पों की माया चलती है, तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म। तो जब हम एकाग्र होंगे अपने मन और बुद्धि को, जैसे कल भी बाबा ने बताया ना, कि कंट्रोलिंग पावर हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कितने भी बिजी हो, एक सेकेंड में बस एकाग्र हो जाए और बाबा से कंबाइन हो जाएं, तो इस तरह व्यर्थ से मुक्त होंगे। सब कुछ देखते, सुनते, चलते फिरते, लेकिन व्यर्थ से मुक्त, अपने आप को एकाग्र करें, तब हम साइलेंस की शक्ति जमा करेंगे। और तभी भी जब हमारे अंदर शक्ति होगी, तो हम विश्व कल्याण के प्रति लगा पाएंगे। ओम शांति। जी। सुशीला सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान है और तो नंबर 1 हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र का जो नंबर 1 में है, नंबर 1 की निशानी है कि मैं की विन करने वाली विजयी आत्मा है। ओम शांति। जी। नमिता बहन बोलिए। नमिता बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम हाँ, ऑन शांति। म्यूट नहीं हो रहे थे, अभी हो रहे। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, जब हम साइलेंस में रहेंगे, हम हमारा मौन का आवाज, मन की संकल्प भी सुनाई देगी हमको। माना हमारा संकल्प व्यर्थ है या समर्थ है, स्पष्ट खुद को पता पड़ेगी। जब हम बाबा के साथ साइलेंस में रहेंगे, एक बाबा के साथ अपनी लगन और समर्पण भाव रखेंगे, तो अपने आप बाबा से बात करेंगे। सारे व्यर्थ संकल्प माना बाह्यमुखता में नहीं जाएंगे, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प या समर्थ संकल्प पर अटेंशन रखेंगे। तो यह सिर्फ साइलेंस में रहने से पॉसिबल होता है। माना बाह्य से तो हम साइलेंस रहते, लेकिन अंदर से सारे संकल्प और फीलिंग से भी डिटैच होना, माना स्वतंत्र बनना। तो साइलेंस शक्ति से सारे शक्तियां अपने आप सहयोग देता है। तो साइलेंस में रहने से रूहानियत की भावना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना मन में भी आएगी और हम विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। ओम शांति। जी। गोपाल भाई जी आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। कि बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी बनने का वो मूल मंत्र है कि सदा ही क्या रहे कि अभी अभी कल्याण हो जाए। ब्रह्मा बाबा के जो जीवन कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं संस्मरण, तो उसमें ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, ये बाबा का काम है अभी अभी, कल की बात भी नहीं, अभी अभी।
तो ये बाबा कहते हैं कि ये बाबा के भी संकल्प का जो आधार है। बाकी तो विस्तार है कि कैसे करना है कल्याण, वो आगे उसका विस्तार है। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें इशारा भी देते हैं कि बच्चों के संकल्प में भी हमेशा यही बात रहे कि अभी अभी कल्याण कैसे करना है। तो उसके फिर बाबा ने आगे संकल्पों में, बोल में वो सारा विस्तार उसमें दिया है। ओम शांति। जी, गायत्री बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आ रही आवाज दीदी? हाँ बोलिए। आज बाबा विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकते हैं। इसमें बाबा ने कहा कि हमें बाप समान अपना स्वरूप बनाना है। बाप को सिर्फ एक ही चीज रहती है कि सर्व का कल्याण हो जाए। उसके लिए बाबा नई नई युक्तियां सोचते हैं कि बोल में तुम्हारे क्या युक्तियां होनी चाहिए, नैनों में कल्याण की भावना हो तो वो सर्च लाइट बन जानी चाहिए, मस्तक में जो कल्याण की प्रति है वो यादगार रूपी मणि बन जानी चाहिए, और हर कर्म कल्याणकारी होना चाहिए। ये सब बाबा के तो हैं ही, और हमें अपने अंदर धारण कर लेने हैं कि हमारे नैनों में कल्याण दिखे, मस्तक पे यादगार मणि दिखाई दे, हमें अपनी भी और दूसरों के भी, और हर कर्म हमारा कल्याणकारी हो। और बच्चे तभी विश्व कल्याणकारी कहला सकते हैं। बाबा सबसे बड़ा होमवर्क हमको आज यही दे रहे हैं कि हमको आज सबके नैनों में देखना है, मस्तक पे देखना है, या कर्म करना है तो कल्याणकारी भाव के होने चाहिए। और सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज होती रहेंगी, क्योंकि लोगों ने साइंस के थ्रू तो बहुत सारी इन्वेंशन कर ली। अब हमें बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि हमने साइलेंस के थ्रू वो इन्वेंशन करनी है। वो दूर की चीजों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और दूर की चीजों को बोलता हुआ भी अनुभव कर लेते हैं, लेकिन हमें अब साइलेंस की शक्ति से ये फील करना है कि दूर बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है, हमारे लिए क्या सोच रहा है, अपने लिए क्या सोच रहा है, ये क्या क्या बोलना चाह रहा है। वो जो हम सतयुग में सच में वही चीज होगी, तो बाबा हमें आज उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, श्रेष्ठ भावनाएं हमारे अंदर लोगों के प्रति, आत्मा के प्रति होंगी, तो हमारा मतलब ये सोचो कि श्रेष्ठ भावनाओं का स्विच ऑन होगा, के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, तो हमें दूर की आत्माओं की सारी बातें सुनाई दे सकती हैं। तो इसलिए हमें ये दूसरा काम ये भी करना है सारा दिन कि हम बाबा से कनेक्टेड रहें और श्रेष्ठ भावनाएं की स्विच हमेशा ऑन रखें, मतलब सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखें। वो तभी हो सकता है जब हम विस्तार में ना जाएं। जितना विस्तार में जाएंगे, बाहर मुक्ता में जाएंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हमें बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी रहो और विस्तार को सार में करने की कोशिश करो, तो तुम ये कार्य विश्व कल्याण का फटाफट कर सकते हो। ओम शांति। जी, है ना, हमको सदा बोल में कल्याण की युक्ति होना चाहिए, नयनों में कल्याण के प्रति सर्च लाइट होना चाहिए, है ना। हमारा कर्म भी कल्याणकारी कर्म होना चाहिए। दूसरी आत्माओं को देखते हुए हमारा स्थिति ऐसे होना चाहिए। साधना बहन आप बोलिए। शांति। सावित्री बहन का टर्न था, पर चलिए मैं बोलती हूँ। तो आज के इसमें बाबा ने आज की मुरली में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला दिखाया है, तो क्योंकि विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे ही वर्तमान समय हम भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते विश्व की सारी आत्माएं हमारे मस्तक के सदा समीप हैं। बाबा ने कहा कि ये नहीं, आपको लाना नहीं है समीप, आपको ही सदा समीप। तो बाबा ने कहा जैसे यहाँ बैठे कोई भी अमेरिका की या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, हम सेकंड में उसको अपनी श्रेष्ठ भावना या श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति और शक्ति की रेस दे सकते, जो कि हम देते रहते हैं। हमारे इतने सबके रिश्तेदार बैठे हुए थे, दूर दूर बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो हमने ये अनुभव किया है। और यहाँ पर लोग अपना शेयर कर सकते हैं कि किसने ये सब अनुभव करके देखा है, क्योंकि ये तो बाबा ने 79 में कहा था। अभी 2024 अंत का समय चल रहा है। ये सब हम बाबा के बच्चे अनुभव करके बैठे हुए हैं कि हमने कितने लोगों को अनुभव दिया
भेजा और उन्होंने कहा कि हाँ हमें आपकी आवाज और आप ऐसा ऐसा लगा जैसे सम्मुख मिलन हुआ हो। तो ऐसे हम मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते। जब हम अपने ही रिश्ते वालों को देते हैं पहचान संबंध संपर्क की आत्माओं को, तो ये भी कर सकते। दूसरा उदाहरण आज बाबा ने टेलीफोन और टेलीविजन का दिया कि टेलीफोन द्वारा आवाज इतना समीप हो गया है। टेलीविजन द्वारा कोई भी लंदन का व्यक्ति की आवाज टेलीविजन द्वारा दूर का दृश्य ऐसा दिखाई देता है जैसे सम्मुख हो। तो ऐसे ही आप साइंस के साथ में जैसे आप मास्टर रचयिता हो, तो आप यहाँ पर बैठे बैठे विश्व की दूर की भी आवाज को की आत्मा को सुन सकते हो और अपनी आवाज अपने मन की आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं साइलेंस की शक्ति के द्वारा। जैसे स्विच ऑन किया, कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई देता है जैसे साइंस के साधनों से। ऐसे हमें सिर्फ अपने श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का स्विच ऑन करना है, कनेक्शन जोड़ना है, तो आत्माओं को इतने ही समीप अनुभव करेंगे, तभी हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सर्व बंधनों से मुक्त रहना पड़ेगा, हर समय स्वतंत्र। क्योंकि मैं आत्मा अगर बंधनों में हूँ तो फिर मेरे वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेंगे। तो जब मैं सर्व बंधनों से मुक्त हो जाऊंगी तो जब चाहूं जहां चाहूं जिस शक्ति को चाहूं उसको कार्य में ला सकती हूँ। ऐसी निर्बंधन आत्मा बनूंगी तो मैं अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती हूँ। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ऐसे हमें अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे। सिर्फ हमें निर्बंधन, हर समय एक संकल्प, मैं बाबा, मेरा बाबा और मैं आत्मा, बस इस श्रेष्ठ संकल्प में। ओम शांति। जी, सावित्री बहन, सॉरी मुझे आप बोलिए। तो बाबा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो जैसे बाबा के मन में सर्व के लिए कल्याण की भावना थी, वैसे मेरे मन में है, तो हमें यहाँ पर भी अटेंशन देना है। तो जैसे बाबा ने किसी का अकल्याण का सोचा भी नहीं, वैसे ही मुझे भी बनना है। तो यहाँ पर जो विश्व के गोले की बात चली कि अपने हाथ में लेकर, तो कभी मतलब हम कल्प वृक्ष का भी इसमें ले सकते हैं, उसमें भी पूरा आ जाता है। तो सारा दिन यहाँ पर हमें बाबा ने संकल्पों का जो बताया है कि संकल्प शक्ति द्वारा ही हम ये सारी वाइब्रेशन लेकर के हम विश्व में फैला सकते हैं। तो संकल्प शक्ति क्या है, मतलब विश्व के किसी भी दूर रहने वाले आत्मा के प्रति, विश्व की हर आत्मा के प्रति यहाँ ले सकते हैं। क्योंकि साइंस जो मुख का आवाज सुनाने का साधन बनती है, तो यहाँ पर हमें साइलेंस की शक्ति को हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई दे जैसे कोई मतलब सम्मुख बोल रहा है। तो आत्माओं के मन की जो अशांति है, दुख है, जो स्थिति है, तो उसको हम स्पष्ट कैसे देखेंगे। जैसे दीदी ने अभी बताया कि टीबी द्वारा हम या देख कर हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा कनेक्शन हमने बाबा के साथ नहीं जोड़ा और श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का संकल्प हमने नहीं लिया, तब तक वो हमारा स्विच ऑन नहीं होता है। तो बाप से कनेक्शन जोड़ा और श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्प करने से क्या होता है, दूर की आत्मा को हम समीप अनुभव करते हैं। इसको तो विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने साइलेंस की पावर द्वारा उस संकल्प को लेना है। और मनसा सेवा भी इसमें एक ड्रिल भी आ गई है। तो साइलेंस की पावर अर्थात मन की श्रेष्ठ शक्ति, तो वहां पर हमें उस श्रेष्ठ शक्ति को जागृत करना है। और जब मन पूर्णतः शांत होकर एक संकल्प में स्थित हो जाता है, तब उसे क्या होता है, साइलेंस पावर प्राप्त होती है। तो इस महान शक्ति के द्वारा ही हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मुख की अंतर्मुखता के साथ साथ मन का मौन भी। तो क्या होता है, मन का मौन अपनाना हमें पड़ेगा। तो इस महान शक्ति के संग्रह के लिए ही हमें एकांत की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें बेहद विश्व के कल्याण के लिए बाबा ने चुना है। ओम शांति। जी, जयंत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने महाराष्ट्र की महानता के बारे में बहुत सी गुह्य बातें बता दी है। महाराष्ट्र नंबर 1 है और नंबर 1 बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के संकल्प को हमें पूरा करना है।
महाराष्ट्र वालों की जिम्मेदारी है कि बाबा का सपना साकार करे। इसलिए साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति उसको भी अपनाना है और बाबा के मार्ग पे चल के हमको विश्व का कल्याण करना है। पहले खुद का कल्याण, बाद में विश्व का कल्याण करना है। तो ये शक्ति महाराष्ट्र में है और वो शक्ति का महाराष्ट्र ने उपयोग करना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी, महाराष्ट्र वालों को बाबा ने बोला ऐसा हम सबको ऐसा ही करना है, हम सब विश्व कल्याणकारी है ना। जी जी ओम अरुणा शांति। जी ओम बोलिए। शांति। आज बाबा कहते कि साइलेंस की शक्ति बढ़ानी है। साइलेंस की शक्ति से आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य का व्यक्ति स्पष्ट देखते हैं। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो आत्माओं को भी करेंगे। इसका विश्व शांति प्रयत्न बहुत दूर है अभी, लेकिन समीप है बापा की। ओम शांति। जी अभी होमवर्क दे सकते हैं भाई जी। पोल लॉन्च किया है तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमको बताया है विश्व कल्याणकारी बनना है ना। इसलिए विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमको क्या करना है, साइलेंस का शक्ति को बढ़ाना है। आज हम यही होमवर्क करेंगे, ये साइलेंस की शक्ति कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए बाबा ने आज बताया हमारे मन के संकल्प को कंट्रोल करना है ना। व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, एक ही समर्थ संकल्प में रहना है। वो कौन सा संकल्प है? सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए, वही एक समर्थ संकल्प सदा रहना चाहिए। ऐसा मुख का व्यर्थ को भी समेटना है। लेकिन ये दोनों व्यर्थ को कैसे हम कंट्रोल कर सकेंगे? उसके लिए हमको सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहिए, है ना। हमको आज चेक करना चाहिए मुझ में कौन सा बंधन अभी भी रह गया है। वो तो संबंध का बंधन भी होगा, शरीर का बंधन भी होगा, है ना। कोई एक व्यक्ति के साथ तो प्रभाव लगाव कुछ है तो हमको उनके ही याद सदा आते रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ नहीं सकेगा तब। इसलिए सब प्रकार का बंधन, कोई कोई इच्छा होता है वस्तु के साथ, पदार्थों के साथ, ऐसा फिर हमारा ही पुराने संस्कारों का बंधन होता है। इसलिए हमको चेक करना है कौन सा बंधन अभी तक मुझ में है। इसलिए हमको वो चेक करना है और उनको समाप्त करने की युक्ति रचना है। तब हमारा मन का व्यर्थ भी समाप्त होगा, मुख का व्यर्थ भी समाप्त होगा। ऐसा हम स्वतंत्र आत्मा बन साइलेंस की पावर को जमा करें। आज ये होमवर्क करें, हमको साइलेंस की पावर को कैसे हम जमा कर सकेंगे। अभी 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। मन को सर्व व्यर्थों से मुक्त एक ही समर्थ संकल्प में स्थित कराए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य
सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र आत्मा, सर्व का कल्याण हो, सर्व का भला हो। अपनी स्मृति में पूरा विश्व की आत्माओं को इमर्ज करे, बाप के साथ कनेक्शन जोड़े और शुभ भावना, शुभकामना के साथ सर्व को शांति और शक्ति की किरणें दे। अभी स्वयं को 1 सेकंड में ग्लोब के ऊपर अनुभव करें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्व के भले के लिए बाप के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए शुभकामना, शुभ भावना की स्विच ऑन किया है। सर्व आत्माओं को इमर्ज करे। अपने आप को साइलेंस की शक्ति से उस स्थिति में स्थित कराइए और फील करें बाप द्वारा किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं और मुझ द्वारा सर्व आत्माओं पर पड़ रहे हैं। सर्व का कल्याण हो रहा है। अब मन को परम धाम में स्थित कराए। मैं आत्मा बाप के सन्मुख सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र आत्मा, सतोगुणी आत्मा, बाप समान आत्मा, जैसे स्थान वैसे स्थिति, परम धाम का साइलेंस अनुभव करे। कितनी शांति है। डीप साइलेंस, मन शांत। बाप के साथ कनेक्शन होते हुए पूरे वृक्ष को सकाशते। परम धाम में उल्टा वृक्ष इमर्ज करे और मुझ द्वारा सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति का किरणें मिल रहे हैं। मन में एक ही संकल्प, सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो। अब उस स्थिति को लेकर वापस अपने भृगुटी तख्त पर आज पूरा दिन इसी साइलेंस को यूज करें। सदा अपने मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। बोल में शुभ बोल, नयनों में सर्व आत्मा के प्रति सर्च लाइट, कर्म भी कल्याणकारी कर्म। जितना तक संगम युग है उतना तक हमको यही अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्व के कल्याण प्रति निमित्त हो। ओम शांति।
थैंक यू सभी मेरे भाई आत्माओं के लिए, थैंक यू। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओके जी, गुड मॉर्निंग थैंक बाबा, यू शुक्रिया एवरीवन, हैव ए बाबा। ग्रेट डे। गुड डे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। शुक्रिया बाबा।